हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत आपका आज के एक नई वीडियो में। आज का जो लेक्चर नंबर 1 है वो एक नई पीवाईक्यू सीरीज से स्टार्ट होने वाला है। इसमें DSSB, NTPC, RPF, ग्रुप डी इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चलेंगे। हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है, हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज़ नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर और कालीबंगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हड़प्पा। तो सिंधु घाटी स्थल में पाकिस्तान में कौन स्थित है? हड़प्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच पीरियड ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री वेयर पोएट्री डिस्कवर्ड। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों की खोज हुई थी? तो ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो किस में हुई थी मिट्टी के बर्तनों की खोज? तो ये हुई थी ताम्रपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इन 1948 Ernest Mackey noted that in the city of Hadappa Lothal drainage of drains were made of dash bricks। 1948 में अर्नेस्ट मैक ने पाया कि हड़प्पा के लोथल शहर में जल निकासी के लिए नालियाँ ईंटों से बनाई थी। तो कौन सी ईंट थी वो? लाल पकी हुई ईंटें, मिट्टी की और बलुआ पत्थर की। तो ये जो ईंटें थी वो थी पकी हुई ईंटों की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पेराहिस्टोरिक पीरियड ऑफ ईयरली ह्यूमन डेवलपमेंट इज जनरली नो एज दी। प्रारंभिक मानव विकास के प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो पुरापाषाण काल युग, मध्यपाषाण युग, लोह युग और नवपाषाण युग। तो इसे जाना जाता है पुरापाषाण काल युग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एशियंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज सिटुएटेड इन विच शहर, विच स्टेट। प्राचीन शहर धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। तो ये स्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया दी प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मेगलिटेंस बिगेन अबाउट डैश अगो। भारत में मेगालिथ बनाने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले से शुरू हुई है? तो 3000 ईयर, 2000 ईयर, 500 ईयर और 1000 ईयर। तो ये स्टार्ट हुई है 3000 ईयर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियंट प्लेस इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में स्थित नहीं है? हुंसगी, हलूर, इनामगांव और मेहरगढ़। तो इसमें कौन लोकेटेड नहीं है? मेहरगढ़ लोकेटेड नहीं है। कहाँ पे? प्राचीन स्थान भारत में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो है वो संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉटन वॉज कल्टिवेटेड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। कब की जाती थी? 7000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले और 5000 वर्ष पहले। तो मेहरगढ़ में कपास की जो खेती है वो की जाती थी 7000 वर्ष पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वॉज सिटुएटेड ऑन द कादिर बेट इन द रान ऑफ कुच एंड वॉज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर कच्छ के रण में खादीर बेट पर स्थित था और 3 भागों में डिवाइड किया गया है? तो सोतका को, चुनहुदड़ो और सुरकोटड़ा और धोलावीरा। तो डिवाइड किसको किया गया है?
धोलावीरा को कितने भागों में? 3 भागों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका ए फेमस पैलियोलिथिक साइट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भीमबेटका एक प्रसिद्ध पूरा पाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन द टाउन्स ऑफ हड़प्पा? हड़प्पा के शहरों में हथियार और औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो चांदी का उपयोग किया जाता था, सोना का, तांबा का और लोहा का। तो उपयोग किया जाता था तांबों का। सबसे पहले मानव ने खोज की थी तांबे की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द जेडाइट स्टोन फाउंड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जेडाइट पत्थर पाया गया था? महागढ़, मेहरगढ़, हल्लूर और दाउजली हेडिंग। तो जो जेडाइट पत्थर है वो पाया गया था दाउजली हेडिंग में। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्स वेयर ऑस्ट्रिच फाउंड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो शुतुरमुर्ग की बात की जाए तो ये पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोतुगई, बालाकोट, नागेश्वर और कालीबंगा। तो ये स्थित है सोतुगई में। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ सिंधु गुहा सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर? सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो चुनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कोटदीज। तो कौन सा स्थान सिंधु के तट पर नहीं है? तो ये नहीं है रोपड़। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द शेप ऑफ द ह्यूज बैथिंग हाउस ऑफ मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार का आकार कैसा था? आयताकार, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार और वृत्ताकार। तो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है उसका जो आकार है वो आयताकार था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ हड़प्पा आर मेड ऑफ डैश? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई थी? ईंटे से, ग्रेनाइट, सिलखड़ी और पित्तल। तो ये बनी हुई थी सिलखड़ी से। माइक्रोलिथ वेयर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस? माइक्रोलिथ का प्रयोग प्रारंभिक मनुष्य द्वारा किया जाता था। सिक्के, पत्थर के औजार, कपड़े और मिट्टी के बर्तन। तो माइक्रोलिथ का जो प्रारंभिक उपयोग है मनुष्य द्वारा किया तो जाता था पर वो पत्थर के औजार के लिए किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द शेप ऑफ द ह्यूज बाथिंग हाउस ऑफ मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार का आकार कैसा था? आयताकार, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार और वृत्ताकार। तो इसका जो आकार है वो था आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट ब्रिंग गोल्ड टू इंडिया फ्रॉम द प्रेजेंट डैश? हड़प्पा के लोग वर्तमान में भारत में सोना नहीं लाए थे। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो सोना कहाँ से नहीं लेके आए थे? कर्नाटक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ द मिडल स्टोन एज इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम अबाउट डैश ईयर अगो टू डैश ईयर अगो? मध्य पाषाण युग का काल लगभग कितने वर्ष पूर्व तक माना जाता है? तो 14,000 से 10,000, 17,000 से 12,000 और 12,000 से 10,000 और 10,000 से 7,000। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 12,000 से 10,000। थैंक यू सो मच इस PYQs में जुड़ने के लिए।
और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी यहाँ लाने की कोशिश करें ताकि वो भी इन पीवाईक्यूज़ का फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दिल से एक लाइक छोड़ देना और हम इस पीवाईक्यू सीरीज़ को रोज़ कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़ने ना भूलें। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहाँ भी कनेक्ट होने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।